ओम शांति, नमस्कार। हम हैं साथ आपके, सुबह की लालिमा का गुलाल आपको लगाने के लिए, आपके जीवन को सदाबहार बनाने के लिए। स्वागत है आपका सब रंग में, अनगिनत शुभकामनाओं के साथ हम हैं आपके संग में। और दोस्तों, एक अच्छा विचार अच्छे रिश्ते की तरह होता है जो आपको मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है, खुशी से भरता है। और कभी कभी एक विचार भी जादू का काम करता है। तो आइए सुविचार का जादू आप पर बिखराते हैं। आज का सुविचार आपको सुनाते हैं। नीरवता का फल है आंतरिक अनुभवों के पल। अक्सर देखा जाता है कि सन्नाटे में एक मृदु आवाज भी अति साफ सुनाई देती है, क्योंकि वहां हलचल नहीं होती। इसके विपरीत शोर के वातावरण में ऊंची आवाज भी श्रव्य नहीं होती। इसी तरह खामोशी में हमारा मन अक्सर केंद्रित होता है और हम सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं का निरीक्षण कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा मन अधिक जागृत हो पाता है, क्योंकि जब हम नीरव होते हैं तो हम आत्म उपलब्धि कर पाते हैं। निजी संकल्प कम होने के कारण हम अपने मन की आवाज को सुन पाते हैं, चाहे वो कितने ही सूक्ष्म क्यों ना हो। हलचल के समय हम मन के ऊपर हावी हो जाते हैं और संकल्पों के शोर में मन की आवाज जैसे गुम हो जाती है और हम सिर्फ अपने अहम को महत्व देते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि नीरवता से सिर्फ स्वयं को ही नहीं, लेकिन औरों को भी अभिव्यक्ति का एक अवसर दें। तो दोस्तों, ये था आज का सुवाक्य। हम भारत के वासी बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास युगों का ज्ञान उपलब्ध है। और ये ज्ञान है धन के बारे में, मन के बारे में, रिश्तों के बारे में, जीवन के बारे में। और ये ज्ञान लाजवाब है, क्योंकि ये हमारे जीवन को भी लाजवाब बनाता है। और ये ज्ञान जो है ख्यालों से नहीं आया है, ना जाने कितनों ने इसे अनुभव की कसौटी पर घिसाया है, तब जाकर ये अमृत हाथ में आया है। तो इस ज्ञान से जीवन में हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। तो आइए चलते हैं अब अगले सेगमेंट की ओर, वो है आपकी सेहत आपके हाथ में। और देखते हैं आज के विशेषज्ञ हमें सेहत को अच्छा रखने के लिए क्या बताने जा रहे हैं। ओम शांति। डायबिटीज़ में हम एक कॉम्प्लिकेशन देखते हैं जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, DKA। ये बहुत ही जानलेवा भी साबित होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन, जो जनरली एक एनाबॉलिक हार्मोन है, हमारे शरीर में बनाने का, जोड़ने का काम करता है। जब वो बॉडी में कम हो जाता है या उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में, जिसमें डायबिटीज़ में होता है, तो ऐसे समय में बॉडी में तोड़फोड़ की मात्रा बढ़ती है। जैसे फैटी एसिड्स जो होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन शुरू होता है। तो लीवर में जब वो जाते हैं, ब्रेकडाउन होता है, तो उनका कीटोन बॉडीज़ नाम के केमिकल बनते हैं। कीटोन बॉडीज़ जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब ये ब्लड में मिक्स होते हैं तो ब्लड हमारा pH अल्कलाइन होता है। अब कीटोन बॉडीज़ उसमें मिक्स होते हैं तो ये एसिडिक pH बनाते हैं, माना हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। इसलिए इसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बनता है, क्योंकि डायबिटीज़ में कीटोन बनने की वजह से एसिडोसिस हो रहा है ब्लड में। तो इस वजह से बॉडी हमारे एसिड को बाहर फेंकने का दो माध्यम अपनाती है। एक तो श्वास के ज़रिए वो बाहर फेंकती है, इसलिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट की सांस फूलना चालू हो जाती है। और जब वो सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उनके ब्रेथ से फ्रूटी ओडर यानी मीठी महक आती है। तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है। दूसरा तरीका है एसिडोसिस से निजात पाने का, बॉडी यूरिन के माध्यम से। बहुत ज़्यादा पेशेंट पेशाब करेगा, यूरिन पॉलीयूरिया होगा उसे, तो बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। तो ये दूसरा सिम्टम हो जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तीसरा, उसे घबराहट होता है, जी मचलता है, उल्टी आती है, थकावट होती है, और बहुत सीवियर केसेस में पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को पेट दर्द होना कोई आम बात नहीं है, माना मामूली बात नहीं है, ये खतरे की बात हो सकती है। तो उसे पेट दर्द होगा, बेहोशी सा लगेगा और कोमा में पेशेंट जा सकता है। इसलिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का बहुत ध्यान रखना होता है और ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना होता है, क्योंकि आईसीयू में ही पहले 24 से 48 घंटे में उसका ट्रीटमेंट होता है।
तो इसमें जनरली पेशेंट को बहुत प्यास लगेगी, उसका डिहाइड्रेशन होगा, घबराहट होगी, उल्टी होगा, इसलिए भी डिहाइड्रेशन होगा, इसलिए पेशेंट को बहुत प्यास लगता है। दूसरा कारण होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के तरह तरह के इन्फेक्शन, क्योंकि डायबिटीज़ में इम्यूनिटी कम होने की वजह से कई इन्फेक्शन होते हैं, ट्रॉमा हो जाता है, इंजरी हो जाती है, या पेशेंट की सर्जरी हुई है, या आँखों में कोई इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें एग्रेवेट कर देती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट ने अपने हाइड्रेशन का और तरह तरह के इन्फेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों, कहते हैं अज्ञानी के पास आंखें होकर भी नहीं होती, और जो ज्ञानवान होता है उसके पास वो नज़रिया, वो नज़र होती है जो जीवन को परम ऊंचाइयों तक ले जाती है। और वैसे तो याद करके कोई भी अच्छी बात कह सकता है, लेकिन जो अनुभव से गुज़रता है वही विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, इसलिए अनुभवी का सदा ही सम्मान होता है। और विशिष्ट की बातें विशेष में हर बार हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ही विद्वान से, ज्ञानवान से, जो अपने अनुभव को आपसे शेयर करता है। और आज भी हम मिलेंगे, और अनुभव के लिए एक और बड़ी बात कही जाती है कि अनुभव को कोई भी चुरा नहीं सकता, ये बांटने से बढ़ता है, निखरता है। और हम तो यही चाहते हैं इन अनुभवों से आप लेकर और आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। परमात्मा के साथ का जो आपका संबंध है उसको थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें कि क्योंकि नॉर्मली भगवान को लेकर भी लोग बहुत ही ज़्यादा या तो दूर के संबंध को अनुभव करते हैं, या कई बार सोचते हैं कि उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत उनसे क्लोज़ हैं, तो आप उनके स्वरूप को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कैसे उनसे जुड़ें, आपके क्या अनुभव हैं इस बारे में। सिस्टर, मेरे अनुभव तो इतने खूबसूरत हैं, एक ही शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। और मैंने ये महसूस किया है, आप जितनी गहराई से उससे जुड़ते जाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो गहराई से वो जुड़ता जाता है। और आपने एक कदम बढ़ाया, 1000 कदम बढ़ा के आपका हर काम हो जाता है। सिस्टर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जिस पोस्ट पे हूँ, ऑर्डरली या पीएन बहुत मामूली चीज़ है, मिलते रहते, आते जाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं आया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, आता है तो मैं पहले उसे चाय पिलाती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ किस पोजीशन पे, वो एक आत्मा है। और सिर्फ इसलिए कि मैंने जो महसूस किया बाबा से जुड़ने के बाद, पहले भी था, लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद तो 100% जैसे वो ग्रोन अप अपलिफ्टिंग पोजीशन जो हो जाती है ना, वो सिचुएशन मेरी बनी। तो जैसे बाबा कहता है, इतने गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने लुटाते चल। सबसे बड़ा तो अनुभव यही, भगवान की कमाल है कि आपको इस तरह से भी लोकप्रियता मिलती जा रही। बस उसी का कमाल है। कहीं भी प्रोग्राम होता है, आपको एंकरिंग करनी, नो प्रॉब्लम, कराने वाला ऊपर बैठा हुआ, मुझे सिर्फ माइक पकड़ना है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ किसी भी चीज़ पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी पोजीशन में। अब मुझे खड़ा कर दो, कविता आज तुम्हें संभालना है। यस दोस्तों, कहीं कहीं विदेशों में ऐसी मान्यता है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, यानी कि अच्छी खबर खबर ही नहीं है। लेकिन भारत में हम ऐसा नहीं मानते, हम तो अच्छी खबर का इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक कि अच्छी खबर हो तो गली गली जाकर उसकी मुनादी भी की जाती है, क्योंकि हमारा मानना है अच्छी खबर सुनने से, शांति की खबर सुनने से, खुशियों की खबर सुनने से खुशियों का रंग जीवन में चढ़ता है। तो आइए इसी रीत को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स। जनसेवा ही ईश्वर सेवा है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर सेवा का बहुत बड़ा कार्यभार होता है। इसलिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा कस्बा बावा के लोक नियुक्त सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बी के सुनंदा ने कहा, दुआ एक मोठी संपत्ति है, दुआ एक मोठी दवा है।
दुआ माणसाची एक शक्ती आहे. दुआ माणसाला पुढे घेऊन जाणारी एक बल आहे. यदि कोई मानव जीवन में सुख, शांति और संतोष चाहता है तो परमेश्वर के चिंतन, राजयोग और ध्यान के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वहीं पुणे के राजयोगी दशरथ भाई ने कहा कि किसान राजा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. शांती मिळू द्या ना, आणि याच्यासाठी आध्यात्मिक ज्ञानाची जीवनामध्ये आवश्यकता आहे. आणि हे जे ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आहे, इथे विनामूल्य तुम्हाला आध्यात्मिक ज्ञान दिलं जातं. इथे सहज राजयोगाचं शिक्षण, ईश्वराचं ध्यान कसं करायचं. और किसानों का वास्तविक और संपूर्ण विकास ही हमारा ध्येय होना चाहिए. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न केंद्रों के कृषि अधिकारी तथा अनेक भाई बहनों ने भाग लिया. पल पल जीने का नाम है जिंदगी. सिर्फ सांसें लेना काफ़ी नहीं है, हर पल में आनंद पीने का नाम है ज़िंदगी. और दोस्तों, हम जुड़ गए हैं आपसे सब रंग के ज़रिए. कुछ रंग हम भरते रहेंगे आपके जीवन में, कुछ रंग आप भरिए. और जाते जाते एक बात और, कि जब ज़िंदगी में ठोकर लगती है, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि कोई गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि कोई संभल जाए. और शुभकामनाएं हैं हज़ारों खुशियों को लेकर, सब रंग लेकर आपके जीवन में आने वाला कल आए. दीजिए इजाज़त. ओम शांति. नमस्कार.